खबरें निकल के आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर आज सुबह हमला किया है और उसके इफ्सहान शहर के कई ठिकानों पे हमला किया गया। खबरें ये भी हैं कि पास के जो देश हैं इराक और सीरिया में भी कुछ स्थानों पे हमले किए गए हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि आपको याद होगा कि इसी वीकेंड में जब हम लोग थे तो ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 300 मिसाइलों से हमला किया था और फिर ये तनाव बना था। उसने कहा था कि हम बदला लेंगे और लगातार टेंशन बना हुआ था, लेकिन अमेरिका ने बीच में थोड़ी सी कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो कतई इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए वो इसका बदला लेंगे। तो अब ये ईरान की तरफ से भी कहा गया कि यूएन में भी कहा गया कि अगर कोई छोटी सी भी हरकत दोबारा हुई तो इससे बड़े हमले हो सकते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉवरेंटी पे अगर कोई चैलेंज आता है तो वो देश इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इजराइल ने हमला किया। अब ये हमला इसलिए सीरियस माना जा रहा है क्योंकि इसमें अगर ईरान ने फिर से रिटेलिएट किया तो काफ़ी दिक्कत बढ़ सकती है, एक फुल वॉर हो सकता है, लेकिन अभी तक कंट्रोल वॉर है। हमें ये जानकारी मिल रही है तमाम एक्सपर्ट से बात करके, सूत्रों से बात करके यूएस में, कि ये एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज थी और इसकी जानकारी यूएस को भी थी और इसकी जानकारी रशिया और चाइना को भी थी और इसकी छुटपुट जानकारी ईरान को भी थी कि एक छोटा सा हमला हो सकता है लेकिन कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं ऐसे, तो ये अलाउ किया गया था। और साथ में ये भी हुआ था कि अब इसका आगे फर्दर रिटेलिएशन ईरान की तरफ से नहीं होगा। तो अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो अब यहाँ पे चीज़ें रुक जानी चाहिए, लेकिन ईरान का रिएक्शन अभी तक आया नहीं इसमें कि वो क्या करने वाले हैं। अगर वो फर्दर इस पे बढ़ता है तो दिक्कत हो सकती है। असर क्या हो रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, अचानक से $2-3 उछल गए, ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, कैसे ओपन होगा। लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि एक अभी तक के हिसाब से संतुलित स्थिति है। रिस्क इसमें क्या है, देखिए ईरान के अंदर भी बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं। ईरान कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे कई सारे जो ग्रुप्स हैं उनके लोग वहाँ रहते हैं और वो रेडिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग राय रखने वाले हैं। अगर कोई मिस एडवेंचर हो गया, क्योंकि हिजबुल्लाह को भी कहते हैं सपोर्ट इन्हीं का है, हमास को भी ईरान का सपोर्ट है, हुती को भी ईरान का सपोर्ट है, तो कहीं इन पॉकेट से अगर कोई मिस एडवेंचर हो गया तो ये फुल ऑन वॉर हो जाएगा। और इजराइल चूँकि एक तरीके से वेस्ट का एक प्रॉक्सी है खाड़ी देशों में और इजराइल उनको रिप्रेजेंट करता है, ये एकदम प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए, रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ मैं आपको, कि अगर इजराइल की हार है मतलब अमेरिका की हार है, ब्रिटेन की हार है, फ्रांस की हार है। इसलिए इजराइल के पीछे ये सारे देश खड़े होते हैं और पूरे गल्फ़ को वो कंट्रोल भी करता है एक तरीके से। ईरान चाहता है कि चूँकि वो एक न्यूक पावर बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि उसने कुछ बना लिया है, तो वो खाड़ी देशों को डोमिनेट करे। अब ये जो लड़ाई है ये इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो फुल ऑन वॉर होगा। यूएस ने इस बीच सैंक्शंस भी लगा दिए हैं, यानी ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाए गए हैं और उनके तमाम जो प्रोडक्ट हैं उन पे तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नए सैंक्शंस भी जोड़ दिए गए हैं। तो इससे दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। आज की इस परिस्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी सारी सिचुएशन ओपन है। आप ये श्योर नहीं हो सकते कि यहाँ से आगे कुछ नहीं होगा और ये भी नहीं कह सकते अभी कल से कुछ बड़ा होने ही वाला है, लेकिन सिचुएशन ओपन है और कुछ भी हो सकता है। इसमें इस होने की स्थिति में पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको बटा हुआ दिखेगा कि एक तरफ पूरे पश्चिमी देश, ईसाई देश, और दूसरी तरफ आपके साथ जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये वाले देश इसमें जुड़ते दिख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा अभी फ्लूइड सिचुएशन है, पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये हमला यहाँ पे अब शांत हो गया, रुक गया, कंट्रोल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया के लिए पीस होना ही चाहिए। लेकिन अगर अभी कोई रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होता है तो ये मामला काफ़ी आगे बढ़ सकता है। इसलिए मार्केट के लिए तो नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है, और कमोडिटी प्राइसेस बेइंतहा भागने के लिए तैयार हो सकती हैं।